श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखें, आप लोग इस सत्संग में सुन रहे थे कि जब भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली से मित्रता नहीं किए। किससे किए हैं? सुग्रीव से। देखें, सत्संग कैसे असर करता है। भगवान राम सत्य हैं और बाली को मारते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव के लिए बाली बहुत बड़े दुख बन के बैठेगी। और आप लोग सुनते हैं कि बाली के सामने होकर कोई मारने जाता तो उसका आधा बल बाली इतना सिद्धि था। ऐसा भी जिक्र आता है कि वो रावण को अपने कांख में दबा के रखा था। अब विचार कीजिए, तो इस सत्संग सत्य जब असर करता है तो कितना गुणकारी, जिसके पास कितना ताकत है, कितना बल है, कितना त्याग तपस्या है, वो सर्वस्व को मिटाकर और प्रभु चरणों में हमेशा के लिए झुक जाता है। भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से कि अब थोड़ा ललकारो, बाली निकल के आओ। सुग्रीव ने ललकार दिया। बहुकल बल सुग्रीव कीन, हृदय हारा भय मान, और मारा बाली राम तब हृदय माज सबका। लड़ने के लिए कह दिए, बहुत कला लगाई, लेकिन कुछ भी चला। देखा राम ने एक आध बार तो सुग्रीव भाग गए हार के, कि दोनों एक ही जैसे हो, इसलिए हमने बाण नहीं मारा कि पता नहीं आपको न लग जाए। दोनों में अंतर ही नहीं, तो उन्हें माला पहना दी ताकि पता रहे कौन सुग्रीव है कौन बाली। तो छुप करके मारते हैं। परा बिकल महीश्वर के लागे, अपन उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सिर चाप चढ़ा। देख दर्शन करता है कौन बाली। धरती पर गिर गया, बाण लग गया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, प्रभु पहचान सुखल जन्म माना। अपना प्रभु को पहचान गया। जब चरणों में चित लगाया तो पहचान हो गई। सुफल जन्म माना, प्रभु चिन्हा, सफल मेरा जन्म हो गया। और बार बार चरणों को देख रहा है। अब जब देख लिया तो हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, और बोला चितई राम की बोला। हृदय में प्रीति है, क्योंकि पहचान है। देखो प्रीति कब होती है?
जब पहचान हो जाती है। अगर आप लोगों के हृदय में प्रीति नहीं है, इसका मतलब पहचान प्रमाण। पहचान अगर हो गई तो प्रीति संभव। यहाँ बाली का इसीलिए हम उदाहरण दे, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओरा। क्या कहते हैं कि धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, और मार्यो मोहि व्याधि की नहीं। आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, और आपने मुझे जैसे बहेलिया छल से मारता है, ऐसे आपने मेरे साथ छल किया। क्यों? क्योंकि अब उसे पूरा समझ में आ गया कि परमात्मा का विधान क्या है और परमात्मा करता क्या है। पहचान गया। पहचानने में बिल्कुल भी शिकवा शिकायत नहीं। भगवान राम कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समेत चारी। इन्हें कुदृष्ट बिलोकय जोई, और ताहि बधे कछु पाप न। कहे दुष्ट, मैंने तुझे क्यों मारा है? क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि सुग्रीव को तो भगा ही दिया था, उनकी पत्नी को भी ले लिया। इनको तूने कुदृष्टि से देखा, ऐसे को मारने में कोई पाप है नहीं, इसीलिए मैंने मारा चुप करके। अब फिर क्या कह रही हैं? इससे भी वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। किस बात से हुआ? कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नार सिखावन करस न गाना। मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान है। तो नारी तेरी पत्नी सिखा रही थी, जब समझा रही थी, लेकिन तूने उस पर ध्यान है। तब उसे लगा कि जब मेरी पत्नी मुझे सिखा रही थी तो ये वहां थोड़े थे। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बरता तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन भाष्य शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बनी। ये तो वही है साक्षात। तब कहता है कि सुनो राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तू। आपके साथ मेरी चतुराई चलने वाली नहीं है, लेकिन अंतिम समय मेरा आया है और आप मेरे सामने हैं। क्या अभी भी मैं पापी हूँ? राम सोनी अति आरत बानी, और बाल शीश परसो निज पानी। प्रेम भरी बाणी सुन करके, आर्त भरी पानी, दीन वाली बाणी सुन करके, देखो कितना बलवान था, कितना गुणवान। लेकिन जब पहचाना, जब सत्संग असर किया, सत्य का संग किया, तो देखो मिटाने में उसे देरी लगी, सब कुछ मिटा देता है। और प्रेम में भाव विभोर हो जाता है। भगवान राम कहते हैं कि अचल करो तन राखो प्राणा, और बाली कहा सुन कृपा निधान। कि मैं आपका तन अचल कर देता हूँ, प्राण रख देता हूँ। क्या जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म ऋषि मुनि तपस्या करते, अंतिम में प्रभु की याद आ जाए,
अभ्यास करते हैं। इसीलिए अभ्यास कराया जाता है कि अंतिम में प्रभु का नाम याद आवे। लेकिन फिर भी कोई चूक हो जाती है तो वंचित रह जाते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी और देत सबहि समगति अविनाशी। जिस नाम के बल भगवान शंकर शरीर रूपी काशी में सदगति प्रदान करते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा बहुर की यश प्रभु बने बने। मेरे आंखों के सामने वही आया हुआ है। और ऐसा फिर मौका मिलेगा प्रभु, फिर कभी ऐसा होगा कि आप हमको मारेंगे और मैं आप मेरे सामने होंगे, आपसे बात करता रहूँगा। क्या ऐसा फिर होता रहेगा? मैं किस लिए शरीर को रखूं? इसीलिए लोग इतना त्याग तपस्या करते हैं कि प्रभु का दर्शन हो, प्रभु की याद आवे, और वो सब व्यवस्था हमें मिली हुई है। क्या कहता है के सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु के पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहो राखु शरीर ही। अरे मुझे अभिमानी जान करके आप कह रहे हैं भाई जिसका ध्यान सारी इंद्रियों को बस में करके सारा भोग विलास त्याग करके तब कोई ऋषि मुनि पाता है, और जिसकी महिमा सारे वेद शास्त्र रात दिन गाते हैं, वही मेरे सामने खड़ा है। लेकिन हमें अभिमानी जान करके आप कह रहे हैं कि तू शरीर रख ले। अस कवन सठ हठ काट सुर तर वारी करी बबूर ही। ऐसे कौन दुष्ट है जो कल्प वृक्ष काट करके बबूल का बाढ़ लगाएगा? आपका दर्शन हो रहा है, आप मेरे सामने ही हैं। देखो सत्संग कैसा असर करता है, इसे कहते हैं असर। अब और आगे क्या कहता है कि अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ और देव बर जो मागूं। जही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन अंगद दास कीजिए। अंगद को दे देते हैं। देखो सत्संग कितना असर किया, सर्वस्व चढ़ा देता है, कुछ भी बाकी के राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। और सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाम। दृढ़ प्रीति अर्थात अब उस प्रेम में साझा और किसी का नहीं है, और कोई भी कहीं से भी नहीं रह गया है। जिसे कहते दृढ़, मतलब दृढ़ता जहाँ होती है वहाँ कितना भी कोई कुछ भी करे उसकी कोई चलती नहीं। अर्थात पूरा संसार एक तरफ और भगवान का प्रेम एक तरफ। जब ऐसा प्रेम करके शरीर को त्यागता है तो उसे ऐसे प्राण निकल जाता है कि जैसे हाथी को फूल के माला पहना दो और कब गिर गया पता चलेगा? गिरत न जाने नाग।
कहानी करती है कि इसे कहते हैं पूर्ण असर। इतना असर शायद सुग्रीव को भी न किया हो, भले ही उनकी सेना में थे, बहुत साथ दिया, लेकिन जब बाली को असर हुआ तो पूर्ण असर हुआ। असर होने में जरा सी भी कमी। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद।